प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं। भारतीय किसानों की जिंदगी अब खतरे में है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं। और क्या ये सच में सच है या फिर पॉलिटिकल स्टंट, इस वीडियो में फैक्ट के साथ समझते हैं। 2 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट जारी करके ये बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है और उसमें उन्होंने 4 बड़े दावे किए। पहला और सबसे बड़ा दावा किया गया है कि भारत जो है रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला से अमेरिका क्यों चाहता है तेल खरीदे, तो वो एक अलग टॉपिक है। उस पर यदि आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वेनेजुएला लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। और दूसरा, अमेरिका ने भारत पे 50% तक का टैरिफ लगा के रखा था, जो कि अब 18% कर दिया जाएगा। और तीसरा दावा यह किया गया है कि भारत जो है अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर्स के सामान इंपोर्ट करेगा। और चौथा और सबसे बड़ा दावा है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोल देगा। इसका उल्टा यदि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट उठा के देखिएगा तो इन चारों दावों में से कोई भी दावा आपको जिक्र तक नहीं मिलेगा। उल्टा कृषि मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी करके यह कह दिया है कि यह डील भारत के किसानों के लिए फायदेमंद है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी झूठ बोल रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सच तो यह है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी, बल्कि दोनों आधा सच बोल रहे हैं। आधा सच इसलिए, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में ये कहीं नहीं लिखा कि ये फुल ट्रेड एग्रीमेंट है। उन्होंने इंटरनिम फ्रेमवर्क वर्ड का यूज किया है। इसका मतलब ये होता है दो देश आपस में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि इस देश की क्या रिक्वायरमेंट है और इस देश की क्या रिक्वायरमेंट है, और दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट पे एग्री होते हैं और फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इस पे ट्रेड डील की जा सकती है। यानी इंटरनिम फ्रेमवर्क एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह होता है। यदि दोनों पार्टनर को लगता है कि रिलेशनशिप चल सकता है तो शादी पक्की, यानी डील डन। लेकिन यदि लगता है कि रिलेशनशिप नहीं चल सकती तो डील क्लोज्ड। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनिम फ्रेमवर्क ही सही, लेकिन अमेरिका की ये सारी मांगे तो है और आगे चल के डील बन सकती है। तो आइए इस लिव इन रिलेशनशिप को बनने के बाद दो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला गया है, यानी इंडिया और अमेरिका का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये इंडिया और यूएस की ओरिजिनल ज्वाइंट स्टेटमेंट है, जिसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। दूसरा ये कि इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट खोल दिए हैं, तो ये बात इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आधा ही सच है, क्योंकि इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे डिडजी, रेड सोरस, सोयाबीन ऑयल, एथेनॉल वगैरह चीजों पे टैरिफ करने की बात की है। यानी इंडिया ने अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोली तो है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पे। और डेयरी मार्केट तो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, उस पे जिक्र तक नहीं किया गया। तीसरी बात सच है कि 500 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट का टारगेट रखा गया है। यदि डाटा उठा के देखें तो इंडिया अभी सालाना 45 से 55 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करता है, यानी 5 सालों में 250 बिलियन, जो अमेरिका चाहता है कि अगले 5 सालों में डबल हो जाए। तो ये टारगेट रखा गया है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये टारगेट है। पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि पूरी नहीं हुई तो इसका कोई मतलब नहीं है कि पेनल्टी लग जाएगी। और जो चौथा पॉइंट है कि टैरिफ जो है 25% से घटा के 18% कर दी गई है, वो भी रेसिप्रोकल है। यानी इंडिया किसी प्रोडक्ट पे 50% टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका भी 50% टैरिफ लगाएगा। यदि इंडिया किसी प्रोडक्ट पे 20% टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका भी उस पर 20% टैरिफ लगाएगा। पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में डिस्कशंस, इंटेंट जैसे शब्दों का प्रयोग है, यानी बहुत सारी चीजों पे अभी भी नेगोशिएशन जारी है। ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिखा गया ट्वीट रेलियो में बोले गए बयानबाजी की तरह लगता है, वहीं पीएम मोदी द्वारा लिखा गया ट्वीट डिप्लोमेसी की सही भाषा दर्शाता है। और इसी डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी को पकड़कर हमारे ऑपोजिशन ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाए। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका के दबाव में झुक रहा है? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।